एक तरह सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी सो मंजिल नहीं और सीढ़ी नहीं तो मंजिल नहीं। कोई यदि ये कहे मंजिल पहुंचने के बाद तो सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है, तो जो चीज़ छोड़नी है उसको पकड़ने की आवश्यकता क्या? ऐसा सोच करके यदि कोई सीढ़ी ना पकड़े तो क्या मंजिल पे पहुंच पाएगा? ज़मीन पे रहेगा। ये पक्की बात है कि सीढ़ी सो मंजिल नहीं, लेकिन सीढ़ी नहीं तो हुई मंजिल नहीं। ये त्याग एक सीढ़ी की तरह है। पहले हमने पहले स्टेप पे पैर रखा, क्योंकि हम अब ज़मीन से जुड़े थे, तो पहले स्टेप पे पैर रखने के पर एक हमारा पैर ज़मीन पर था और एक हमारा पैर सीढ़ी पर था। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो दोनों पैर हमारे सीढ़ी पर होते हैं, और जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो एक पैर मंजिल पर और एक पैर सीढ़ी पर होता है। यही क्रम होता है। जब हम कुछ नहीं करते थे तो पहले अवक्ष का त्याग कराना है, और जब हम करने लायक हो गए हैं, क्योंकि एक दिन तो शरीर को भी छोड़ना है, कर्मों को भी छोड़ना है, और जब तक छोड़ते छोड़ते नहीं चले जाएं तब तक मुक्ति को नहीं पाना है। मुक्ति का मतलब ही छोड़ना है। लेकिन शरीर को आज छोड़ देंगे तो हिंसा मानी जाएगी। जब तक हम शरीर को छोड़ने लायक नहीं हो पा रहे हैं तब तक शरीर चलाने के लिए हम उतना रखें जिसके बगैर चलता नहीं, और बाकी सब छोड़ दें जिनका नाम अवक्ष होता है। एक दिन हम अवक्ष को छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ष में भी मर्यादाएं बनाते हैं, और फिर धीरे 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 के ड्राई फ्रूट्स है, रोटी है, दूध है, छाछ है, पानी है, और एक दिन इस देह को भी छोड़ जाते हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ यदि पाने की तुम्हारी